एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब वंस अगेन। तो बहुत सारे बच्चों का डिमांड था कि सर आगे के चैप्टर्स भी फटाफट डाल दीजिए। तो नेक्स्ट चैप्टर आपके सामने ये रहा। चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, जो बच्चों का सच्ची में नाइटमेयर है। ठीक है, नाइटमेयर है मतलब सर क्या, इस चैप्टर से बच्चे खौफ खाते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये चैप्टर अगर समझ में आ गया तो समझ में आ जाता है, नहीं समझा तो सीधे हवाई में जाता है, क्योंकि इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ डेरिवेशन 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 है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे इसके थक जाते हैं, लेकिन ये चैप्टर बोलते हैं ना बहुत ही अंडरस्टैंडिंग है। एक्चुअल फिजिक्स आपको थोड़ी बहुत इसमें समझ में आती है। ठीक है, तो भी ये चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको कुछ दे देता हूँ। ठीक है, कि इतने इतने कर लो, शायद इसमें से कुछ आ जाए और आपका कुछ भला हो जाए। चैप्टर का वेटेज है 6 मार्क्स। उससे पहले मैं आपको बता दूं फटाफट कि हमारा आप लोग ऐप डाउनलोड कर सकते हो। ज्ञान लैब का ऐप है, फटाफट डाउनलोड करो इसको, आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट यूज करो। आप लोग लॉग इन करोगे, नोट्स एंड पीडीएफ सेक्शन आपको दिखेगा जहां पे आपको फ्री मटेरियल मिलेगा, जिसमें आपको दुनिया भर की चीजें दी है। फिजिक्स की फॉर्मूला शीट दी है, बायोलॉजी के आपको नोट्स दिए हैं, सीईटी के आपको नोट्स दिए गए हैं, सीईटी के क्वेश्चंस दिए गए हैं, दुनिया भर की चीजें दी गई है। आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट उसका मजा उठा सकते हो। चलो फटाफट हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारे पास देखो टोटल मैंने सिर्फ 6 क्वेश्चंस दिए। कितने दिए? 6 क्वेश्चंस। ये 6 क्वेश्चंस आप लोग कर लो तो आपका यहाँ पे काम खत्म हो जाएगा। आपका काम खत्म हो जाएगा मतलब आप लोग इस चैप्टर को बाकी स्किप कर सकते हो। पहला आपको पढ़ना है स्टेट बायट-सवर्ट्स लॉ। इसका स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसके स्टेटमेंट से आप लोग इसका फॉर्मूला डिराइव करोगे और इसके फॉर्मूला से ही बाकी के सारे डेरिवेशंस लिंक्ड होते हैं। अगर कोई बच्चा इसको अच्छे से पढ़ा होगा तो उसको पता होगा कि अगर मैंने पहले बायट-सवर्ट्स लॉ नहीं पढ़ा, dv = म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला अगर नहीं पढ़ा होगा तो उसके बेसिस पे, क्योंकि इसके आगे जो भी इसके डेरिवेशंस है, लंबा वाला वायर, स्ट्रेट लॉन्ग कंडक्टर वाला, ठीक है, तो उसका पहला स्टेप ही है अकॉर्डिंग टू बायट-सवर्ट्स लॉ। ठीक है, तो बायट-सवर्ट्स लॉ के स्टेटमेंट अपने को फॉर्मूला लिखने के बाद उसका हम लोग डेरिवेशन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है और उसका फॉर्मूला डिराइव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फॉर्मूला याद कर लो इसका। उसके बाद में हमें निकालना है मैग्नेटिक फोर्स ऑन वायर कैरिंग करंट इन अ स्ट्रेट वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। प्लीज 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 ये वाला और ये वाला, ये दो डेरिवेशन मैं आपको बोल रहा हूँ। यहाँ पे आपको मैग्नेटिक फोर्स निकालनी है। ठीक है, F = मैं आपको फॉर्मूला दिखा देता हूँ, ILD sin थीटा। यहाँ पे ये फॉर्मूला आता है। ठीक है, जिसको आप लोग आराम से कर लो, बहुत ही इजी है, ये आप लोग डिराइव कर सकते हो। अगर आपको ये छोड़ना है तो ये वाला क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो, लेकिन मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इस क्वेश्चन को मत छोड़ो। क्यों? क्योंकि बहुत ही इजी है, आप लोग फटाक से इसको समझ सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद में हमारे पास आ गया नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस। आपको अभी बी निकालना है। क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू बाय अ करंट कैरिंग वायर इन अ, सॉरी ये वाला क्वेश्चन है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन अ स्ट्रेट लॉन्ग वायर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट डेरिवेशन प्लस फॉर्मूला, इसका बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर अगर आपकी नसीब खराब हुई तो डेरिवेशन नहीं पूछेंगे, डायरेक्ट इसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल पूछ लेंगे। अगर आप लोग ने ये चैप्टर पढ़ा होगा तो इस चैप्टर में इस फॉर्मूला के ऊपर आप लोगों ने बहुत सारे एक्सरसाइज में एमसीक्यू न्यूमेरिकल सॉल्व किए होंगे। तो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल्स भी बन सकते हैं। सेम सिनेरियो इसके साथ भी है, मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालनी है सर्कुलर आर्क का। ठीक है, तो आपके पास एक ऐसी आर्क होगी, उसमें आप लोग ऐसा आर्क में से ऐसा सेंटर निकालोगे, सेंटर में से आप लोग एंगल थीटा लोगे, यहाँ से आपका करंट फ्लो कर रहा है आई। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, क्योंकि अगर ये आप लोग ने सर्कुलर आर्क वाला पढ़ लिया तो आपको जो फॉर्मूला मिलेगा वो आप लोग सेमी सर्कल के लिए भी यूज कर सकते हो। ठीक है, सेमी सर्कल के लिए भी यूज कर सकते हो और फुल सर्कल के लिए भी यूज कर सकते हो। खाली उसमें आपको क्या चेंज करना है? थीटा की वैल्यू चेंज करनी है। क्या करनी है? थीटा की वैल्यू चेंज करनी है। जैसे सेमी सर्कल के लिए थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? पाई हो जाएगी, मतलब 180 डिग्री हो जाएगी, और फुल सर्कल के लिए 2 पाई हो जाएगी, जो कि 360 डिग्री हो जाएगी। तो ये जो आप लोग फॉर्मूला डिराइव करोगे, इसमें जो भी थीटा होगा वो थीटा आप लोग चेंज करोगे तो आपको ये सेमी सर्कल और फुल सर्कल के लिए भी आंसर मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट आ गया आपको स्टेट एम्पियर्स लॉ। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अभी इसको है ना कहीं कहीं पे एम्पियर सर्किटल लॉ भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एम्पियर सर्किटल लॉ भी बोला जाता है। तो मैं सारे बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये एम्पियर सर्किटल लॉ या फिर एम्पियर्स लॉ आपको पढ़ के जाना है। और इसी का एम्पियर्स लॉ का ही दो एप्लीकेशन है हमारे पास, एक है सोलेनॉइड और एक है टोराइड। इसमें है ना सोलेनॉइड और टोराइड के ऊपर यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल पूछा जाता है। ठीक है, ये अगर आप लोग ने पढ़ लिया, ठीक है, ये इसका डेरिवेशन भी इजी है, डेरिवेशन करना है तो कर सकते हो, लेकिन इसका फॉर्मूला याद करके इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स बहुत बार पूछा गया है। इसमें सोलेनॉइड में जो स्मॉल n की वैल्यू होती है वो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होती है,
और जो टोरॉइड होती है उसमें स्मॉल n की वैल्यू होती है नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, जिसको हम लोग 2 पाई r बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 2 पाई r। तो ये दो वैल्यू खाली यहाँ पे आप लोग के साथ खेला जाता है, बाकी तो ये बहुत ही इजी डेरिवेशन है, बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है, आप लोग इसको बहुत प्यार से कर सकते हो। ठीक है, तो ये अगर 6 क्वेश्चंस भी आपने कर लिए, ठीक है, मैं सब बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई जो आप लोग ने 200 पेज की बुक बनाई थी उस बुक में ये सारे क्वेश्चंस लिख लो और उसके आंसर्स लिख लो, ताकि आपको आगे जाके परेशानी ना हो। मैं सारों बच्चों से क्या पूछता हूँ, बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट करके बोलते हैं कि सर मुझे न्यूमेरिकल नहीं आता, मुझे समझ में नहीं आता, मैंने फॉर्मूला याद कर लिया लेकिन समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं? तो भाई मेरे सुन ध्यान से, एकदम ध्यान से सुनना। तूने फॉर्मूला पढ़ लिया, फॉर्मूला का एक एक वर्ड का मतलब पढ़ लिया, हाँ बोल, हाँ सर पढ़ लिया। भाई मेरे तू फिर उसके ऊपर ना न्यूमेरिकल सॉल्व कर। तुम लोग सॉल्व नहीं कर रहे हो, सॉल्व करो, उसके जैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करो, पीवाईक्यूज उठाओ, उसमें से सॉल्व करो। क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तब तक आप लोग का, बोलते हैं ना हमारे पास तलवार है लेकिन तलवार चलानी नहीं आती हमें, यही तुम्हारे साथ भी सीन हो रहा है। सर हमारे पास फॉर्मूला है लेकिन उसको यूज कैसे करना ये नहीं आता है, और जब जंग में जाओगे मतलब बोर्ड एग्जाम में जाओगे तब आप लोग मर के आओगे फिर। ठीक है, तो आप लोग को यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है, कि फॉर्मूला आता है तो उसके ऊपर 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करो, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे उसको यूज करना है। सारे बच्चों को मैं यही बोलता हूँ, प्लीज प्लीज फॉर्मूला याद कर लिया, वेरी गुड, उसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करो ना भाई। बिना क्वेश्चन सॉल्व किए तुमको कैसे समझ में आ जाएगा कि कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी बच्चे फॉर्मूला याद कर लेते हैं, फॉर्मूला याद करने के बाद उनको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम उनको अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद गिवन डेटा निकालना है, गिवन डेटा में क्या मिसिंग है, क्या क्या दिया है, उसके बेस पे आपको फॉर्मूला पुट करके आपको आंसर निकालनी है। इतनी इजी चीजें हैं, ठीक है। और ये टाइम आपको थोड़ा सा ज्यादा पढ़ाई करना है। अगर आप लोग 4 घंटा 5 घंटा पढ़ रहे हो तो ये इनफ नहीं है अभी, ठीक है। कम से कम आपको 8-8 9-9 घंटा पढ़ना है, तब जाके आपको जो आपका स्कोर है ना अचीव करना है आपको, कि मुझे 60% चाहिए, 70% चाहिए, ठीक है, या फिर 80 चाहिए, तब आप तो तब जाके आपको ये परसेंट मिल सकता है, अगर आप लोग 6-6 7-7 घंटा अगर पढ़ते हो तो, ठीक है। कोई बच्चा ये वीडियो फेब में देख रहा होगा कि सर मैं फेब में देख रहा हूँ, अभी मैं क्या करूँ, मेरे पास तो टाइम ही नहीं बचा। भाई तेरे पास बहुत टाइम है अभी भी, अगर तो जिस दिन से ये वीडियो देख रहा है उस दिन से भी अगर पढ़ाई करना चालू कर देगा तो भी आपका अच्छा मार्क्स आ सकता है। तो सारे बच्चों से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि कोई बच्चा फेब में जाके ये वीडियो ना देखे, ठीक है, ताकि उसके पास अभी थोड़ा सा टाइम है तो वो इसमें यूटिलाइज कर सकता है। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और हमारा ऐप डाउनलोड करना मत भूलना। डिस्क्रिप्शन में ऐप की लिंक भी है, वेबसाइट की लिंक भी है, और वन शॉट लेक्चर की भी लिंक है। ये चैप्टर आप लोग वन शॉट में देखो और इसको खत्म कर सकते हो, प्लस वीडियो को आप लोग लाइक कर सकते हो, हाइप कर सकते हो। एक हाइप करके एक ऑप्शन आता है, आप लोग उसको हाइप कर सकते हो, ये यूट्यूब का एक नया फीचर है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, पढ़ाई चालू कर दो भाई अभी तो, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय एवरीवन।